वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज को आप हल करना है जो हम सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में आप सिर्फ एक सवाल को सीखेंगे, बाकी क्योंकि सेम टू सेम यही अमल होगा, सिर्फ मेजरमेंट चेंज होती रहेंगी और बाकी प्रोसेस जो है वो सबका एक ही होगा। तो आज की वीडियो में आप ज्योमेट्री की शक्ल मुसल्लस जो है वो बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पढ़ी जाए आपके लिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि पैमाइशों की कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस से जो है वो बनाएंगे आपने, यानी मुसल्लस बनानी है। तो मुसल्लस की पहले भी मैंने बात की थी। आम जिंदगी में हमारे जो रोज़ाना की रूटीन की एक चीज़ हम जो रोज़ाना खाते हैं समोसा, उसकी शेप होती है। आई थिंक स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत आम जानते हैं और इसको रोज़ाना स्कूल में खा भी रहे होते हैं। तो ये जो शक्ल है वो आपकी क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल कहा जाता है और उर्दू में इसको आप क्या कहते हैं, मुसल्लस। यानी आप क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर मैं उर्दू मीडियम की बुक देख रही हूँ, तो जाहिर बात आपका जो भी मीडियम हो प्रोसेस तो यही होगा, सिर्फ अल्फाज चेंज होंगे। इंग्लिश उर्दू मीडियम हो जाते हैं। इंग्लिश में क्या रहेंगे तो आप ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल या मुसल्लस जो है वो इसकी मेजरमेंट आपने सीखनी है आज की वीडियो में, और कैसे बनाते हैं और ये फाइनल शक्ल क्या होती है। तो सबसे पहला जो भी शक्ल या प्रोसेस ज्योमेट्री का आप कर रहे होते हैं उसको आपको अल्फाज में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि उर्दू मीडियम की बुक है तो यहाँ पे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये ट्रायंगल या मुसल्लस को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बुक में आपके एक साइड दी होगी और मुसल्लस जो है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है। और यहाँ पे 3 टूल इस्तेमाल होंगे। ये आपका डी होगा, ठीक है। डी ज़्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं भी पड़ती, क्योंकि 90 जो होता है वो जो सीधी लकीर होती है वो आपके 90 डिग्री को ही जाहिर करती है। इसके अलावा आपका ये प्रकार यूज़ होगी और स्केल यूज़ होगा। और मैं यहाँ पे क्योंकि नहीं यूज़ करी, क्योंकि अगर उससे बनाई जाएगी तो छोटी सी शक्ल बनती है तो ज़्यादा वाज़िया नहीं हो पाएगी चीज़। तो इसे मैंने यानी वही मेजरमेंट लिखी हैं जो होंगी वो आप स्केल से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला अमल आपने क्या करना है, आपने स्केल को इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल क्या होगी, आपकी स्केल इस्तेमाल होगी। आप बुक में क्या चीज़ दी गई है, उन्होंने कहा वितर आपका जो वो 8.5 होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है वितर आपका 8.5 होगा, और एक ज़िले की लंबाई उन्होंने पहले से दे दी है 6 cm, यानी ABC नाम हम खुद रखते हैं, बुक वाला नाम नहीं लिख रहा है, ठीक है। समटाइम ये डी होगी कि ठीक है, कुछ सवालों में वो पहले से नाम दे देगा। जैसे जो ज़िला है उसको नाम AB दे देगा, PQ दे देगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है चीज़ों पर, या सवाल जो पूछा जाता है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो AB नाम लिखा होगा या PQ लिखा होगा, तो यहाँ पे नहीं नाम नहीं दे रहा, तो इसका मतलब नाम हम खुद लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अब वितर जो है ये साइड को कहा जाता है आपकी जो ट्रायंगल है। ये इस तरह, इसको आम जुबान में आप सीढ़ी की शक्ल भी समझ सकते हैं। तो ये शक्ल क्या होती है आपकी, वितर कहलाती है, ठीक है। यानी सीढ़ी को भी वितर कहा जाता है, या वितर की ज्योमेट्री शक्ल कह सकते हैं, या स्लोप कह सकते हैं, या डायगोनल कह सकते हैं। तो ये वाली जो शक्ल है वो आपकी क्या होती है, वितर होती है। तो उन्होंने कहा ये जो साइड होगी ना ट्रायंगल में, क्योंकि आपको शक्ल तो पता है ट्रायंगल की ये शक्ल होती है, उन्होंने पहले से कह दिया कि ये जो शक्ल है या ज़िला है उसकी हम पहले से दे रहे हैं, उसकी मेजरमेंट क्या होगी 8.5। तो दोनों में से एक की हम दे रहे हैं, वो क्या होगी 6 cm। अब प्रोसेस क्या करना है, आपने स्केल लेना, अपना स्केल पे आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर जो ये एक ज़िले की दी हुई है, क्योंकि ये जो बाहरी वाली साइड्स होती हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ज़िले कहा जाता है, या इंग्लिश में आप साइड बोलते हैं या फिर उर्दू में इनको ज़िले कहते हैं, ये जो बाहर वाली साइड्स होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये आपने स्केल की मदद से कितनी लेनी है, 6 देखनी है, ठीक है। ये आपको गिनती तो ऊपर लिखी होगी, जो 6 होगी वहाँ अपनी नोटबुक पे, तो बुक पे तो नहीं, नोटबुक जो होती है कॉपी पर आप स्केल को इस तरह रखेंगे और 6 है तो 6 तक आपने लाइन लगानी है। तो फर्ज करें ये मैं स्केल के बगैर 6 लगा रही हूँ, 6 सेंटीमीटर यानी 6 लगाई गई है। यहाँ पे आपने साथ लिखना भी है कि AB नाम रखा है आपने A और B, ठीक है।
ए बी मेजरमेंट, एम से मुराद मेजरमेंट, एम से मुराद मेजरमेंट आपकी ए बी, ठीक है। ए बी आपने कितनी ली, स्केल के मुताबिक कितनी होगी, 6 होगी, तो ये मैंने ली है 6 cm और साथ में नाम रखे हैं ए और बी, यानी ये एक आपकी स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, मेजर एंगल बी, ये बी है, इसको 90 डिग्री लेना है। तो मैंने पहले भी बताया जो सीधी लाइन होती है वो शो करती है आपके 90 डिग्री को। अगर आप अपनी इसको भी देखते हैं डी को, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें डी पे अपने, ये जो डी होगा ना, ये सीधी लाइन, आई होप ये नज़र आ रही हो आपको, यहाँ से ये लाइन है ये सीधी और ये 90 को जाहिर कर रही है 90 और ये इस तरह, ठीक है। बाकी शक्ल ना देखें, सिर्फ ये सीधी जो लकीर है इस तरफ वाली लकीर, तो ये किसको जाहिर करती है 90 डिग्री को, ठीक है। ये लिखा होगा, आई होप नज़र आ रहा हो, ये वाला 90 डिग्री होता है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी, यहाँ पे भी जब करेंगे तो आपने ये जो सेंटर वाली लकीर होती है, ठीक है, ये डी की, इसको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे आपके कितना है 90 डिग्री। तो वहाँ पे छोटी सी कर्व बना देते हैं, लकीर या कोस लगाना जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो आप करेंगे। तो 90 डिग्री शोर है, मेजर एंगल 90, ठीक है। यहाँ पे 90 जो कि बी एक्स, यानी इसको नाम क्या रखा गया, ये बी और एक्स, बी एक्स नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट अमल क्या होगा कि नुक्ता ए को मरकज मानकर, यानी ये आपका ए है, यहाँ पे मरकज मानकर आपने कितनी कोस लगानी है, ये वाली आपको थोड़ी ज़्यादा ओपन करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा ओपन होगी तो ये कितनी होगी 8 तक बनेगी, जो कि आपके जारी बात है स्केल के मुताबिक मेजरमेंट होगी। यहाँ से यहाँ तक आपने देखना है 8 कहा गया, तो जारी बात है 8 के बाद जो छोटी लकीर होती है उनको गिनना है, तो आपकी 0.5 की वो बन जाती हैं। तो यानी पूरा 9 नहीं होगा, 9 से पहले जो सेंटर में लकीरें होती हैं छोटी, वहाँ से 5 को आपने गिनना है, तो वो 8.5 गिनी जाएगी। तो यहाँ पे आपने ए को मरकज मान के ओपन कितना करना है 8.5, यहाँ पे रख के कोस लगानी है, यानी रदास की रेडियस की आपने क्या लगानी है, एक कोस लगानी है। तो फर्ज करें यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, पेंसिल की मदद से फर्ज करेंगे, पेंसिल से उसने कट किया, ठीक है। और बी एक्स को नुक्ता सी पर किता करती है, बी एक्स को जहाँ पे ये कट हुई है उसको नाम क्या दिया गया सी, यानी इसको कट किया तो कटा करती है। फिर आपने क्या करना है, ए और सी को मिलाना है, ए जो कि आप स्केल से मिलाएंगे, ठीक है, यानी आपने स्केल रखा अपना, यूं स्केल रखेंगे और अपनी पेंसिल के साथ सीधी सी एक लकीर लगा देंगे, तो आपकी ट्रायंगल की शक्ल जो है वो बन जाती है। यानी नुक्ता ए को सी से मिलाएं तो आपकी मतलूबा जो मुसल्लस है ए बी सी आपको हासिल होती है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट यही सबका प्रोसेस है, यानी जो इस सवाल में किया गया सेम टू सेम ऑलमोस्ट यही अमल आपका बाकी में होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपको एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हैं तो अपनी क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर यहाँ पे कोई टीचर हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।